हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स। आज हम बहुत ही एक मज़ेदार 12th का टॉपिक सीखने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक का, जो है मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब ये मोलेकुलरिटी क्या है, एक नॉर्मल एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। आपने ऐसा बहुत देखा होगा कि कहीं ने किसी ने खंबा पी के खंबे पे गाड़ी ठोक दी। नॉर्मल होता है कि एक कार अकेले किसी के साथ भी एक्सीडेंट हो जाए। ऐसा भी आपने देखा होगा कि दो कार आमने सामने से टकराए। नॉर्मल है, ये चीज़ें दिखती है हमें, ये एक्सीडेंट होता है कि एक जगह पे दो कार टकरा गई। अब ऐसा बहुत रेयर देखा होगा कि भाई एक ही टाइम पे आमने सामने से आके तीन कार एक दूसरे के साथ टकराई। तो इस कंसेप्ट को हम मोलेकुलरिटी से कैसे जोड़े, तो हमें ये देखना है कि एक टाइम पे एक रिएक्शन में कितने मोलेक्यूल एक दूसरे के साथ कोलैप्स हो रहे, कंबाइन हो रहे, रिएक्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे मोलेकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। अगर कभी एक अकेला मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट कर रहा है तो उसके लिए होगी मोलेकुलरिटी उस रिएक्शन की, हम बोलेंगे 1। अगर कोई दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए होगी उस रिएक्शन की मोलेकुलरिटी 2। अगर कोई तीन रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ, ये 2NO प्लस 1O2, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट हुए 3, तो ये तीन रिएक्टेंट अगर एक दूसरे के साथ आके रिएक्शन करते हैं तो टोटल मोलेकुलरिटी हो गई 3। अब बोलो बच्चों, इसमें से कौन सा ज़्यादातर देखने को मिलता है, या तो कौन सा आसान होता है, इजीली जल्दी से देखने को मिलेगा? तो फर्स्ट वाला। ऐसा एक्सीडेंट बहुत होता है, ये भी होता है, दो कार एक दूसरे के साथ टकराए, 2 भी नॉर्मल है, पर मोलेकुलरिटी 3 है वो रेयर है, कम देखने को मिलती है। ऐसा एक्सीडेंट कम देखने को मिलेगा ना। और ऐसा कभी देखा है कि एक साथ यहाँ से भी एक कार आई, यहाँ से भी कार आई, इधर से भी कार आए, नीचे से भी आए, और चारों एक ही टाइम पे टकराए? ऐसा होता है कि चार कार एक टाइम पे एक जगह पे टकराए? पॉसिबल नहीं है, या तो है तो बहुत रेयर है। तो मोलेकुलरिटी 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 हो सकती है। मोर देन 3 मोलेकुलरिटी बहुत रेयर है, और अगर मोलेकुलरिटी मोर देन 3 है भी तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा। समझ गए? तो अभी इसमें कोई डाउट रहेगा?